जय हिंद भाई। इतिहास की एक बहुत बड़ी भर्ती, आंगनवाड़ी भर्ती, जिसमें कार्यकर्ता, सहायक और एलडीसी और पर्यवेक्षक के लगभग 53,000 पद। एक बात बता दूं, इससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें 2 लाख से ज्यादा आवेदन आपकी मूर्खता की वजह से रद्द हुए थे। और उस भर्ती में जिसने केवल 33% अंक जिसके डॉक्यूमेंट्स में आए थे ना, वो सारे क्वालिफाई हुए थे। इस भर्ती की पूरी डिटेल जानकारी लास्ट तक देखकर जाना। नोटिफिकेशन जारी, क्या योग्यता है, जो ये पोस्टें आई हुई हैं, इन पोस्टों के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, एक्स्ट्रा कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। यदि आप 10वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं और 12वीं पास है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। चलिए अंत तक वीडियो को देखिएगा, कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद हैं। हालांकि ज्वाइनिंग तक की डेट इसके अंदर सामने आ चुकी है कि कब तक आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। एक बात बता दूं, लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उससे लगभग 3 गुना ज्यादा पदों पर इस बार भर्ती आ चुकी है। तो इस बार हर कोई सिलेक्शन लेगा, ये मेरा वादा है। चलिए सबसे पहले अपन जानकारी लेते हैं पोस्टों की। तो लगभग 52,300 पदों के ऊपर यह वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए मैं योग्यता की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 10th पास, यानी कि जो विद्यार्थी 10वीं पास है वो सभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करता हूं, उसके बाद में सारों की मैं क्राइटेरिया बताऊंगा और फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी है वो जरूर बताऊंगा। एक बात, इस चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन अगर नहीं दबाया है तो अभी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती की आने वाली जितनी भी अपडेट होगी वो एकमात्र यूट्यूब चैनल पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको। यहां अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो 18 से लेकर 35 वर्ष है, लेकिन एज रिलैक्सेशन देने के बाद में मैं आपको बता दूं कि इसमें जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, इनको इसके अंदर 3 वर्ष की छूट है, यानी कि आप इसमें 3 और प्लस कर दीजिए, 35 में 3 और प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो इसमें 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, और एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर इसमें 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि एससी एसटी वाले 45 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखना। यहां अगर अपन बात करें पोस्टों की और एग्जामिनेशन डेट की, तो और हाँ, नोटिफिकेशन के बारे में आपके सवाल आएंगे, तो नोटिफिकेशन फुल डिटेल नोटिफिकेशन इस वीडियो में बता दूंगा, और अपना टेलीग्राम का लिंक है कमेंट में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अगर मैं बात करूं इसमें पोस्टों की, तो कार्यकर्ता के पद है, सहायिका के पद है, क्लर्क के पद है और पर्यवेक्षक के पद है। और पर्यवेक्षक के इतनी हाई पोस्ट इस भर्ती में है कि आप विचार नहीं कर सकते। अगर बात करूं मैं इस भर्ती के बारे में आगे, तो नोटिफिकेशन, अपना टेलीग्राम का नाम बता रहा हूं मैं, उस नाम को आप जैसे ही सर्च करेंगे, अपना टेलीग्राम पर लगभग 16-17 हजार विद्यार्थी हैं। कमेंट में उसका लिंक भी है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। पीआर जाट 1 नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर लगभग 16 या 17 हजार विद्यार्थी ज्वाइन है, उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं फॉर्म लास्ट डेट की, और सबसे पहले पोस्टों के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, और इसकी योग्यता भी मैं साथ साथ बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। साथ में इन सभी की क्या योग्यता है वो भी मैं आपको नोट करवाता हुआ चलता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया लाडले, तो चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें कार्यकर्ता के, तो कार्यकर्ता के 12,350 पद है, जिसके लिए योग्यता केवल और केवल 10वीं पास है। इस भर्ती में जो फीमेल हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, तो जितनी भी लड़कियां हैं उनके पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए भाई, ताकि उनके पास में ये जानकारी पहुंच सके। यहां अगर बात करें अपन सहायक के, ये सहायक के जो पोस्ट है ये भी केवल 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए है। 16,270 पद इसके अंदर सहायक के लिए अलग से रिजर्व किए गए हैं। अगर यहां बात करें अपन क्लर्क बोल दीजिए या एलडीसी बोल दीजिए, इसके लिए भाई 12th पास होना आवश्यक है, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। अब आपका एक सवाल आएगा कि क्या भाई इसके अंदर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल भाई, सिर्फ 12वीं पास। यदि आप 12वीं पास हो, कंप्यूटर का आपके पास बेसिक नॉलेज है, यानी भाई कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसकी जो योग्यता है 8,920 पोस्टों के लिए, वो 12वीं पास सारे कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन है वो कर पाएंगे। अगर बात करूं इसके अंदर पर्यवेक्षक की, तो पर्यवेक्षक इसके अंदर केवल और केवल फीमेल, जी हां, केवल और केवल फीमेल के लिए ये पोस्ट है। और 12वीं पास जितनी भी लड़कियां हैं वो, और 10वीं पास जितनी भी लड़कियां वो, यानी कि 10वीं से जो भी ऊपर है वो सारे इसके अंदर वो एलिजिबल है आवेदन करने के लिए, और स्पेशली फीमेल के लिए ये पोस्ट है। यहां अगर अपन बात करें तो 2021 में बड़ी गलतियां करी थी, जिसके कारण 2 लाख आवेदन रद्द हुए थे। और जिस लड़की का आवेदन इसमें रद्द नहीं हुआ था, या जिस लड़के का आवेदन रद्द नहीं हुआ था, वो फाइनल ज्वाइनिंग लेकर गए थे इस वैकेंसी के अंदर। कारण यह है कि इसका जो एग्जामिनेशन, इसकी जो फॉर्म, सारी की सारी प्रक्रियाएं 90 दिनों के अंदर कंप्लीट करी जाएंगी, इस बात को ध्यान में रख लेना। और इसमें आवेदन में मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जो 100 नंबर में से केवल और केवल 32 से लेकर 35 नंबर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार लेकर आएगा, वो इस वैकेंसी के अंदर
फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। लास्ट टाइम मैं बता दूं केवल लगभग 32 से लेकर 35 के बीच में सारी कैटेगरीज की कट ऑफ रही थी, जहां पोस्टों की संख्या लगभग 20,000 थी लास्ट टाइम, और इस बार तो लगभग डबल भी नहीं, 3 गुना है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था 3x पोस्ट है इस बार लगभग। तो आवेदन सोच समझ कर करना है इसमें। चलिए बात करते हैं फॉर्म की। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं ज्वाइनिंग की तारीख, जी हां, इसके अंदर केवल 90 दिनों का प्रोसेस रखा गया है। मार्च, अप्रैल और मई लास्ट तक इसके अंदर है वो, यानी कि इसमें मई लास्ट तक आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। रिजल्ट इसका मई के फर्स्ट वीक के अंदर इसका रिजल्ट है वो रिलीज करा जाएगा, और इसकी जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल महीने में इसका पेपर करवाया जाएगा, और जो फाइनली इसके आवेदन जो शुरू होने जा रहे हैं लगभग 1 मार्च को इसका फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां अगर मैं बात करूं इस भर्ती के बारे में तो इसकी सैलरी अच्छी खासी है, और इस वैकेंसी के बारे में घोषणा हो चुकी है। इस भर्ती को ऑल ओवर इंडिया के सारे विद्यार्थी वो अप्लाई कर सकते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।